गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने नास्ट इक्वेशन देखी थी। आज हम एप्लीकेशन ऑफ नास्ट इक्वेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नास्ट इक्वेशन। ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ नास्ट इक्वेशन में फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, द effect of change in temperature change in temperature on EMF of cell, on EMF of cell, on EMF of cell can be studied by this equation on increasing temperature, on increasing temperature EMF on increasing temperature, the EMF decrease. The EMF decrease. ठीक है। क्या हो जाएगा? The effect of temperature, the effect of change in temperature on EMF of cell can be studied by this equation on increasing temperature। जब क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा तो EMF क्या हो रहा होता है, वहां पे डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है। सेकेंड वन, सेकेंड क्या हो जाएगा? द इफेक्ट ड्यू टू द चेंज इन कंसंट्रेशन, द effect due to change in concentration, change in concentration of electrolyte on EMF, concentration of electrolyte on EMF can be studied by this equation. ठीक है। क्या हो जाएगा? द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन EMF of cell
कैन बी स्टडीड बाय दिस इक्वेशन. मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो EMF है उस पर कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसे टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, क्या इफेक्ट कर रहे होते हैं? टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट कर रहे होते हैं EMF ऑफ सेल को. सो जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं टेम्परेचर पे EMF क्या टेम्परेचर से EMF पे जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन का जो भी इफेक्ट होता है EMF पे, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा होता है जब इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो दोनों की जो कैलकुलेशन है या स्टडी है वो हम किसके थ्रू कर पा रहे होते हैं? नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू हम उसे देख पा रहे होते हैं कि किस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस होंगे EMF में, जबकि क्या चेंज हो रहा हो टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है. थर्ड वन इज the effect on EMF ठीक है. सॉरी, थर्ड वन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द cell, work done by the cell can be calculated, can be calculated ठीक है. क्या है? वर्क जो क्या होता है? वर्क डन बाय सेल, बाय द सेल कैन बी कैलकुलेटेड. इस इक्वेशन के थ्रू जो वर्क डन हो रहा होता है सेल के थ्रू, उसे हम क्या कर रहे होते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर्क डन इज इक्वल टू E1 minus E2 F. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? E1 एंड E2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंसेस. ठीक है. E1 एंड E2 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंसेस हो जाएंगे एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. इनिशियल स्टेट पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, एंड फाइनल स्टेट में पोटेंशियल क्या है? उसका डिफरेंस है E1 एंड E2. ठीक है. F आपका फैराडे कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है. एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इन रिएक्शन. फोर्थ वन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? टोटल वर्क डन बाय सेल कैन बी कैलकुलेटेड. टोटल वर्क done by cell can be calculated. ठीक है. टोटल वर्क डन बाय सेल कैन बी कैलकुलेटेड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल वर्क is equal to N E naught F. E naught F. ठीक है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? E naught स्टैंडर्ड वैल्यूज आएंगी, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिएक्शन, एंड F इज फैराडेज कांस्टेंट. ठीक है. फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल, टोटल चेंज इन
फ्री total change in free energy of cell can be calculated. Can be calculated. यहाँ पे क्या हो जाएगा, del G naught is equal to G naught is equal to N E naught F. ठीक है, माइनस N E naught F. ठीक है, ये क्या हो गई, टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल. ठीक है, सो ये एप्लीकेशन है. क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सेल. जो भी वर्क डन हो रहा होता है सेल के थ्रू, उसे हम क्या कर सकते हैं, आपका नस्ट इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. ये उसके लिए फॉर्मूला हो गया, टोटल वर्क डन बाय सेल. ठीक है, वर्क जो भी हो रहा होता है टोटल वर्क डन बाय सेल, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल चेंज इन फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी आपका वर्क क्या होगा, जो भी आपका वर्क हो रहा होगा जब सेल के थ्रू, जितना ज्यादा वर्क होगा फ्री एनर्जी उतनी ही कम होगी. ठीक है, तो इसलिए उसकी में क्या हो गया, नेगेटिव साइन. ठीक है, तो ये थे आपके एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल. Relation between Gibbs energy change and EMF of सेल. ठीक है, क्या रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड ईएमएफ ऑफ सेल. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अ cell reaction. Electrical energy is produced in a cell reaction. Electrical energy produced in a cell reaction. So work done by the cell is equal to work done by cell is equal to work done by cell is equal to change in free energy, equal to change in free change in free energy. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टी सेल. क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, वर्क
done by the cell is equal to decrease in free energy. Decrease in free energy. ठीक है. Then work done by cell is equal to work done by cell is equal to work done by cell is equal to electrical energy produced. Electrical energy produced ठीक है. क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय दिस सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी आपकी जितनी भी डिक्रीज होगी उसके इक्वली क्या होगा? वर्क वहां पे हो रहा होगा. ठीक है, काम हो रहा होगा. देन वर्क डन बाय सेल इज वर्क डन बाय सेल इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस. जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल आपका जो सेल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है. वहाँ पे केमिकल एनर्जी चेंज हो रही होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इतना ही आपका यहाँ पे वर्क हो रहा होगा. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू amount of electricity into EMF. Amount of electricity into EMF. So यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन एफ ई नॉट सेल. ठीक है, एन एफ ई नॉट सेल. ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं होंगी. सो ई सेल. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? एन एफ ई सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, ये हो गया आपका. देन ठीक है, यहाँ पे क्या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे? सो एन इंटू एफ से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी आपकी. एंड ई सेल क्या हो गया? EMF ऑफ सेल. ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल. देन यहाँ पे एन. सो एन क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व इन रिएक्शन. एंड एफ इज अ फैराडेज कांस्टेंट. ठीक है. सो ई सेल इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन. इवॉल्व्ड इन रिएक्शन. ठीक है. एफ क्या है? एफ फैराडे कांस्टेंट. ठीक है. ई सेल क्या है? ई सेल इज इक्वल टू EMF.
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये हो गया। देन ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल आर जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल। ठीक है, एन एफ ई सेल। तो यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, फ्री एनर्जी हो गई। तो माइनस साइन किसके लिए होगा, माइनस साइन का भी यूज हो रहा होता है। माइनस साइन इज used to decrease in free energy। ठीक है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। सो नेक्स्ट आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, स्टैंडर्ड स्टेट के लिए आपकी वैल्यू जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड, सो जी नॉट। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, क्या है, फॉर द स्टैंडर्ड स्टेट माइनस डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ई सेल क्या होता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड ई नॉट सेल की अगर हम बात कर रहे होंगे तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा, from the above relation between free energy change and equilibrium constant, relation between free energy and relation between free energy change and equilibrium constant determined।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका E naught is equal to E naught की वैल्यूज क्या होती हैं, हम लोगों ने लास्ट डे कैलकुलेट किया है E naught किसमें, लास्ट इक्वेशन में। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, E naught is equal to 2.303 RT upon 303 RT upon NF and F log then Kc। ठीक है, Kc क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देन सो जब हम क्या करेंगे, जो आपकी यहाँ पे एक फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला आपका, माइनस डेल आर जी इज इक्वल टू NF E नॉट सेल। ठीक है, उस पर हम वैल्यूज पुटअप करेंगे किसकी, E नॉट की। सो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू NF। ठीक है, NF हो गया आपका, लेयर पे था माइनस डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू NF एंड E नॉट। सो E नॉट की जगह पे हम वैल्यूज पुटअप कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.303 RT अपॉन NF log 10 Kc। ठीक है, ये हो गया आपका। देन यहाँ पे क्या होगा, NF कट हो जाएंगे, NF इस टाइप से क्या हो रहे होंगे, यहाँ पे कट होंगे आपके। सो नेक्स्ट डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू 2.303 RT log 10 Kc। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आपका रिलेशन आ गया फ्री एनर्जी एंड बिटवीन दी गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा 2.303। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा log 10 एंड Kc क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट। सो ये रिलेशन है बिटवीन दी गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो ये रहा आपका टॉपिक। यहाँ पे अभी आपको कोई भी डाउट हो, जो मैंने अभी बताया एप्लीकेशन ऑफ लास्ट इक्वेशन और रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड EMF पे कहीं पे कोई डाउट हो तो यहाँ पूछिएगा। एंड नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो उसका टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में क्या होंगे आपके सम कॉमर्शियल सेल्स लाइक बैटरीज, उसमें हम लोग ड्राई सेल एंड अदर जो भी आपके सेल हैं एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैटरीज या सेल देखेंगे, ये सारी चीजें। सो इन टॉपिक्स को आप नेक्स्ट क्लास में रीड करके आइएगा। ओके, थैंक यू।